हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षित। स्क्वायर वन के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था नेम ऑल दी एंगल्स। तो इसमें मुझे सारे एंगल्स के नाम लिखने हैं। सबसे इजी मेथड होगा अगर मैं सिर्फ ऐसे लिख दूं एंगल ए एंगल बी इस तरीके से, बट हम एंगल्स के नाम सबसे प्रॉपर वे में लिखेंगे, बेस्ट वे में, जो कि होगा एंगल डी ए बी। ठीक है, ये डी ए बी एंगल ए हो जाएगा, देन हो जाएगा एंगल ए बी सी, ये ए बी सी सेकेंड एंगल हो जाएगा, फिर थर्ड होगा बी सी डी और फिर लास्ट हो जाएगा सी डी ए। ठीक है, ये हो गए एंगल्स के नाम। इनको हम ऑपोजिटली भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से लिखना है, डी ए बी करके ही हम एंगल ए लिखेंगे, एंगल बी ए डी बी ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिगर बनी हुई है, इसमें हमें पॉइंट्स लिखने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है इन द इंटीरियर ऑफ एंगल पीओ क्यू। एंगल पीओ क्यू ये है एंगल, है ना, और इसका इंटीरियर पार्ट हो जाएगा इनके बीच का, ये रेस के बीच का एंगल, ये वाला पोर्शन हो जाएगा। इसके इंटीरियर में कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, डब्ल्यू और एक्स, तो ये दो इंटीरियर पॉइंट्स हो गए। इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल पीओ क्यू, तो पीओ क्यू के एक्सटीरियर पार्ट कौन सा है, ये तो इंटीरियर हो गया, इसके अलावा जो भी बचा पार्ट हुआ वो सब एक्सटीरियर हो गया। ठीक है, तो एक्सटीरियर में कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, एक तो वाई आ रहा है, दूसरा जेड आ रहा है और ये आर भी आ रहा है। ठीक है, तो हो गया वाई जेड और आर, ये पीओ क्यू के एक्सटीरियर पॉइंट्स हो गए। ऑन द एंगल आर ओ क्यू पर कौन से पॉइंट्स हैं, आर ओ क्यू ये वाला पोर्शन है, इस पर कौन से पॉइंट्स हैं, जेड है, आर भी है और ओ भी है और क्यू भी है, ये चारों पॉइंट्स हैं। तो जेड आर ओ क्यू। ठीक है, अगर हम आर ओ क्यू ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें आर ओ क्यू इनको इग्नोर करना है, सिर्फ जेड को कंसिडर करना है, नहीं, हमें सबको लेना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन था आइडेंटिफाई थ्री ट्राइंगल्स इन द फिगर। ये हमें फिगर दी हुई है और इसमें थ्री ट्राइंगल्स हमें बताने हैं। तो फर्स्ट ट्राइंगल देखते हैं। एक ट्राइंगल तो ये कंप्लीट है पूरा, ठीक है, ए बी सी, इसका नाम हो जाएगा ट्राइंगल ए बी और सी। ये ट्राइंगल की हमने फिगर भी बना दी साथ में, तो इस तरीके से हम नेमिंग कर देंगे, ए बी और सी, ये हो गया पूरा ट्राइंगल। सेकेंड ट्राइंगल है ये छोटा सा, इसके वर्टिसेस क्या है, ए बी और डी, तो सेकंड ट्राइंगल हो गया हमारा ए बी और डी। और थर्ड ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूं तो ये वाला है, ठीक है, और इसके वर्टिसेस क्या हैं, बी टी और सी, तो ये थर्ड ट्राइंगल हमारा हो गया ट्राइंगल बी डी सी। कहीं से भी नेमिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बीडीसी लेना है, सी से स्टार्ट कर दीजिए, सी बी डी या सी डी बी, बट एक ऑर्डर में चलना होगा हमें लाइन से। राइट द नेम्स ऑफ सेवन एंगल्स, तो सेवन एंगल्स देखते हैं। पहले तो एंगल ए हो गया, सबसे सिंपल हो गया, तो इसका नाम लिख देते हैं सी ए बी ऐसे, या डी ए बी ऐसे बोल देते हैं, सी ए बी ले लेता हूं मैं। ठीक है, सी ए बी, ये हो गया एंगल ए। फिर एंगल बी ले लेते हैं बड़ा वाला, ए बी सी, तो एंगल ए बी सी हो गया एंगल बी सी। ये थर्ड एंगल देखते हैं, ए सी बी ऐसे लेते हैं, एंगल ए सी और बी, ए सी बी हो गया ये थर्ड एंगल। अब और फोर एंगल्स देखने हैं, तो वो फोर एंगल्स कौन से हो गए, एक एंगल हो गया ये वाला, एक ये वाला, एक ये और एक ये। ठीक है, ये चार एंगल्स हो गए, इनके भी नाम लिखते हैं। तो पहले मैं इसका लिखता हूं एंगल ए डी बी या फिर बी डी ए ऐसे भी ले सकते हैं। दूसरा हो गया ये, तो बी डी सी मैं ले लेता हूं इसको, एंगल बी डी सी। फिर ये ए बी डी और लास्ट में ये सी बी डी ऐसे ले लेता हूं मैं, सी बी और डी। एंगल नेमिंग में हमने क्या चीज ध्यान रखनी है कि बस जो एंगल हम ले रहे हैं वो सेंटर में होना चाहिए, बाकी उसके साइड में जो रेस पड़ रही है वो फर्स्ट और लास्ट वाला लेटर होना चाहिए, बीच में कौन सा जो एंगल है वो होना चाहिए। राइट द नेम्स ऑफ सिक्स लाइन सेगमेंट्स, तो सिक्स लाइन सेगमेंट्स कौन सी है, एक तो ये है ए बी, ठीक है, फर्स्ट हो गई ए बी, फिर हो गई बी सी, फिर हो गई सी ए, ये तीन लाइन सेगमेंट्स हो गई। उसके बाद देखिए ये हो गई बी डी 4। अब दो और लाइन सेगमेंट्स कौन सी, एक हो गई ए डी और एक हो गई डी सी, ये दो लाइन सेगमेंट्स और हैं, तो ए डी हो गई 5th और हो गई डी सी 6th। ठीक है, 1 2
3, ये 4 और ये 5 और 6, हाफ हाफ, ठीक। विच टू ट्राइंगल्स हैव एंगल ए एस कॉमन, दो ट्राइंगल्स ऐसे जिनमें एंगल ए कॉमन है, तो कौन से दो ट्राइंगल्स हैं? एक तो ये छोटा वाला है जिसमें एंगल ए है, और दूसरा एक ये कंप्लीट बड़ा वाला ट्राइंगल जो है इसमें भी एंगल ए है। तो ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी डी ये छोटा वाला हो गया और ए बी सी ये बड़ा पूरा हो गया, तो इनमें एंगल ए कॉमन है। तो यहां पर हमने ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए। आज का हमारा टॉपिक क्वाड्रिलेटरल्स। एक 3 साइडेड फिगर को मैंने बोला था कि वो ट्राइंगल होती है, ठीक है। इस तरीके की फिगर को मैंने ट्राइंगल बताया था, और मैंने ये बोला कि अगर इसमें एक लाइन सेगमेंट और ऐड कर दें, यानी कि ये फिगर 3 साइडेड की जगह 4 साइडेड हो गई, तो ऐसी फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। ऐसी कोई भी फिगर जो 4 साइड से बनती है, 4 लाइन सेगमेंट से बनती है, उनको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल का सबसे इजी एग्जांपल क्या है? ये स्केल है, ठीक है। इसमें भी 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, एक ये हो गई लाइन सेगमेंट, दूसरी ऐसे हो गई, फिर ये, और फिर इस तरीके से लाइन सेगमेंट हो गई। तो ये 4 साइड से बनी एक फिगर है जिसको हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। और कौन से एग्जांपल्स होते हैं? आपका पेंसिल बॉक्स होता है, आपका लंच बॉक्स होता है, वो भी 4 साइड से बने होते हैं। तो ऐसी कोई भी फिगर जो 4 साइड से बनी होती है उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। सो अ 4 साइडेड पॉलीगन इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये थोड़ा बड़ा वर्ड है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बना दिए क्वाड्रिलेटरल के, या कुछ एग्जांपल्स हैं। इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल बनाए जा सकते हैं, और भी होते हैं, है ना। कोई भी 4 साइडेड फिगर होगी वो क्वाड्रिलेटरल होगी। तो चलिए क्वाड्रिलेटरल का नेमिंग करते हैं। इसको मैं ले लेता हूं ए बी सी और ये डी। तो इस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी होगा। ट्राइंगल की तरह इसका कोई सिंबल नहीं है कि हम आगे जैसे ट्राइंगल में ट्राइंगल आगे बनाते थे, तो यहां पर ऐसा कोई नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल कोई सिंबल हो, ठीक है। अब हम देख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल में 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, यानी कि 4 साइड्स हैं, 4 वर्टिसेस भी हैं, ठीक है। और इनको हम एंगल्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, सी और ये डी, तो ये 4 एंगल्स भी हैं। बना देता हूं, ठीक है। तो 4 वर्टिसेस हो गए, 4 एंगल्स हो गए और साइड्स हो गए। तो ये चीजें हमने देख ली। इनके भी नाम देख लेते हैं। तो चलिए पहले साइड्स के नाम देख लेते हैं। 4 साइड्स कौन सी हैं? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ये 4 साइड्स हो गई, ए बी, बी सी डी और डी ए, ठीक है। 4 एंगल्स कौन से हो गए? ए बी सी और डी। मैं प्रॉपर में नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। इसको लिखना गलत नहीं है, बट क्या होता है कि जब एक और लाइन सेगमेंट अगर निकल आता है यहां से, अगर मान लीजिए एक लाइन को मैं इसको जोड़ दूं सी से, तो क्या होगा? एंगल ए, हम कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा एंगल ए है, तब हमें प्रॉपर नेमिंग करनी होती है। बट ऐसे हम एंगल ए, एंगल बी इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये गलत नहीं है, ठीक है। कंफ्यूजन को हटाने के लिए हमने वो प्रॉपर मेथड बना रखा है। 4 वर्टिसेस कौन से हो गए? ए बी सी डी, तो ये वर्टिसेस हो गए 4। ट्राइंगल्स की तरह या किसी भी पॉलीगन की तरह इनमें भी इंटीरियर और एक्सटीरियर होता है, ठीक है। अंदर के पोर्शन को हम इंटीरियर कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट मार्क करता हूँ एक्स, तो एक्स कहाँ हो जाएगा? इंटीरियर में हो जाएगा। तो एक्स पॉइंट हमारा लाई कर रहा है इंटीरियर में। और अगर मैं एक बाहर पॉइंट मार्क कर देता हूं वाई, तो वाई कहां पर है हमारा? वो एक्सटीरियर में है। तो सभी पॉलीगन्स की तरह इसमें भी इंटीरियर और एक्सटीरियर होता है। और ऑन द क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉइंट हम ले सकते हैं। अगर जेड हम लेते हैं यहां पर कोई, तो उसको हम कह देंगे ऑन ए बी सी डी, ऑन द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ए बी सी डी लिखने का मतलब है कि मैं इस फिगर की बात कर रहा हूं, इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं। अब अगर मैं ये पेन से क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं, ठीक है, तो इस क्वाड्रिलेटरल में हमने किसी भी पॉलीगन में एक देखा है कि एडजेसेंट साइड्स होती हैं, ठीक है। यहां पर ये 2 साइड्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये और ये। तो ये हमारे लिए एडजेसेंट साइड्स हो गई। ऐसे ही ये भी हमारे लिए एडजेसेंट साइड्स हो गई, ठीक है। इसके साथ एडजेसेंट साइड्स कौन सी हो गई? ये और ये, ठीक है। ये दोनों एडजेसेंट हो गई, ये दोनों एडजेसेंट हो गई। यहां पर ये एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है। बट इसके लिए क्या है एडजेसेंट? ये वाली साइड है, और ये वाली साइड भी एडजेसेंट है। पर इस साइड का क्या? ट्राइंगल में तो 3 ही साइड होती थी, ठीक है। सभी एक दूसरे से एडजेसेंट होती थी, इस तरीके से सब एक दूसरे से मिली होती थी। ये दोनों भी एडजेसेंट, ये दोनों भी एडजेसेंट, ये दोनों भी एडजेसेंट।
पर यहाँ पे क्या है, एक फोर्थ साइड आ गई, ये इसके साथ एडजेसेंट हो गई, इसके साथ एडजेसेंट हो गई, पर इसका क्या, ये एक ऑपोजिट साइड है, ठीक है। इसके लिए ये एक ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट का मतलब होता है सामने, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं और ये दोनों भी ऑपोजिट साइड्स हैं। एंगल्स को देखते हैं, एक ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है, फिर इस तरीके से यहां पर ये वाला एंगल है और ये एंगल है, 4 एंगल्स हैं। ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट है, ठीक है। इसी तरीके से ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट है, ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट हैं और ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट है, ठीक है। ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। इसके लिए कौन सा एडजेसेंट एंगल हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला भी एडजेसेंट हो गया। तो ये 2 एडजेसेंट एंगल्स हो गए इसके लिए। बट इसके लिए इस एंगल की बात करें तो ये ऑपोजिट एंगल हो गया, ठीक है। ये आमने सामने है, ऑपोजिट है, तो ये ऑपोजिट एंगल्स हो गए। अगर इस एंगल की बात करता हूं तो इसका ऑपोजिट एंगल ये हो गया, ठीक है। तो ये एक पेयर बन गया ऑपोजिट एंगल का, एक पेयर बन गया ये ऑपोजिट एंगल्स का। तो अभी हमने क्या देख लिया, एडजेसेंट साइड्स देखी, एडजेसेंट एंगल्स देखे और ऑपोजिट साइड्स और ऑपोजिट एंगल्स देखे। वापस चलते हैं हमारी इस फिगर पे, ठीक है। इस BC की एडजेसेंट साइड्स कौन सी, अगर हम एडजेसेंट साइड्स की बात करते हो तो एक एग्जांपल हो गया कि DC और CB ये एक एडजेसेंट साइड्स हैं, ठीक है। एक पेयर लिख दे रहा हूं मैं, सब नहीं लिख रहा, ठीक है। CB और BA भी हैं, BA और AD और DC ये भी हैं। ऑपोजिट साइड्स की बात करता हूं तो BC और AD ऑपोजिट साइड्स हैं, ठीक है। BC और AD ऑपोजिट साइड्स हैं। अगर कोई और पेयर लेता हूं तो CD और AB ये दूसरा पेयर हो गया जो ऑपोजिट साइड्स हैं। 2 ही पेयर हैं ऑपोजिट साइड्स के, एक ये दोनों और एक ये दोनों, ठीक है। यहां पे सेमीकोलन लगा दिया सेपरेट करने के लिए। एडजेसेंट एंगल्स की बात करता हूं तो कोई 2 एडजेसेंट एंगल्स ले लेता हूं मैं, एंगल D और एंगल C ले लेता हूं। कोई और पेयर मान लीजिए ले लेते हैं CB फिर BA, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, AD ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। ऑपोजिट एंगल्स कौन से हो गए, एंगल A और एंगल C, ठीक है। और दूसरा पेयर हो गया एंगल B और एंगल D। एंगल B और एंगल D ये ऑपोजिट एंगल्स हो गए, A और C ये ऑपोजिट एंगल्स हो गए। तो ऑपोजिट साइड्स के 2 पेयर हैं, ऑपोजिट एंगल्स के 2 पेयर हैं। एडजेसेंट साइड्स के कितने पेयर हैं, 4, ठीक है। 1 2 3 और 4। एडजेसेंट एंगल्स के कितने पेयर हैं, 1 2 3 और 4, ये भी 4 पेयर्स हैं। अब अगर मैं ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, मान लीजिए मैं A और C को ज्वाइन कर देता हूं, तो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम कहते हैं डायगोनल, जो हमने पॉलीगन्स में देखा था। और इसी तरीके से अगर मैं B और D को भी ज्वाइन कर दूं, ये भी ऑपोजिट वर्टिसेस हैं, तो इसको भी हम डायगोनल बोलेंगे। तो हमारी डायगोनल्स कौन सी हो गई, AC और BD, ये दोनों हमारी DB या BD कुछ भी लिख सकते हैं, ये दोनों हमारी क्या हो गई, डायगोनल्स हो गई, ठीक है। तो अभी हमने क्वाड्रिलेटरल्स में एडजेसेंट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स और डायगोनल्स देख लिए हैं। इंटीरियर एक्सटीरियर भी देख लिया है और नेमिंग भी देख ली है। एक क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के लिए, ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल PQRS। एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे आप PQRS। फिर उसमें आपको नाम लिखना है, नेम करना है 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। 2 पेयर बताने एडजेसेंट साइड्स के, 2 पेयर बताने एडजेसेंट एंगल्स के, ऑपोजिट साइड्स के और ऑपोजिट एंगल्स के, सभी के 2 पेयर आपको बताने हैं। यहां पर ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट टॉपिक सर्कल्स करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी रेगुलर एंड फॉलो स्क्वायर 1।